नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक मेरे साथ। एक मेल हथेली हमारे सामने है, पुरुष जातक हैं आप और आपकी रियल हथेली मेरे सामने यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले नज़र इनकी हथेली में दो चीज़ों पे पड़ रहा है। एक तो आपके अंगूठे में, ठीक है ना, यहाँ पे हड्डी बहुत ज़्यादा निकली हुई है, और दूसरे आपकी हथेली में भयंकर जाल बन रहा है और ऐसा लग रहा है ये जाल ख़त्म नहीं हो पाएगा, जीवन ऐसा ही रहेगा। जो स्पष्टता है वो हथेली में दिख रही है। ठीक देखिएगा, आपका अंगूठा निश्चित रूप से कह रहा है भाई, चाहे आप लाख प्रयास कर लो, कितनी भी जतन कर लो, कितनी भी उपाय कर लो, कितनी भी जो है स्तोत्र पढ़ के डाल दो, कैसे भी मंत्र कर लो, तंत्र कर लो, लेकिन जीवन काल के 3 वर्ष तक और आपकी जीवन काल में स्थितियां यथावत रहेंगी। मानी जीवन में ये संघर्ष को दिखा रहा है, धन हानि को दिखा रहा है, और व्यवसाय अगर करते हैं तो बड़ा सोच समझ कर करें, व्यवसाय में नुकसान को दिखा रहा है। और पार्टनरशिप में कोई भी व्यवसाय मत करें, चाहे वो भूमि का व्यवसाय हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, पार्टनरशिप में नहीं है और भी ज़्यादा धोखे मिलेंगे। ठीक है ना। और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आने की संभावना दिखाई दे रही है। पीठ का दर्द, घुटने का दर्द और कमर की प्रॉब्लम की संभावना जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ सकती है। तो जो मैंने आपको योगा दे रखे हैं, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रखी है, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो तभी फायदा होगा। आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है, इसमें न तो टाइमिंग का आप ध्यान रख रहे हैं और न तो इसको उसी सुचारू रूप में कर रहे हैं। आप एडिशनल बहुत सारी चीज़ें जोड़ रहे हैं। अगर मैंने ये कहा होगा आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, तो उसमें आप नवग्रहों का भी कर रहे होंगे, शक्ति का भी कर रहे होंगे, वो भी ये भी। अरे भाई, ज़रूरत के हिसाब से करो ना, जो चीज़ चाहिए उसी चीज़ को एक्टिव करो। अगर कहीं पे पावर आ रही है, आपने टीवी खोला हुआ है और आप पावर बढ़ा रहे हैं पीछे से, तो टीवी तो ब्लास्ट होगी ना। उसको उतनी ही पावर चाहिए जितनी उसमें लगती है। अगर आप जो है ज़बरदस्ती पावर देंगे वो फटेगा। तो जो उपाय जिस रूप में दिया जाता है उसको उसी रूप में करो ना। एडिशनल आप ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, खुद ही कन्फ्यूज हो रहे हैं करना क्या है, उपाय ही खुद कन्फ्यूज कर रहे हैं। ऐसा मत करो। और देखो, जीवन काल में धन कमाने की स्थिति आपकी अभी 3 वर्षों के बाद से आएगी। 3 वर्षों तक आपको संघर्ष ही झेलना है। आपकी हथेली में खासकर दिखाई दे रही है। मानी जो चीज़ें आ रही है, 56 वर्ष की आयु के बाद अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है, ये बता रहा है। अब दूसरी चीज़ पे चलते हैं। ठीक, दूसरा आप देखेंगे आपकी हथेली में जो जाल बन रहा है वो ज़बरदस्त है, मकड़ जाला बना हुआ है। आपकी हथेली में आपके हथेली का रंग धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। इसका मतलब है कि एक तो देखिएगा, ये आपकी जो है कौन सी रेखा है, करियर और धन की रेखा। ये रेखा कौन सी है आपकी हथेली में, करियर और धन की रेखा कैसी जा रही है, इस प्रकार से। और ये देखिएगा, ठीक देख रहे हैं आप, ये पितृ दोष को दिखाती है, ये तंत्र विद्या को दिखाती है। जिस व्यक्ति को तंत्र विद्या कर रखी हो, जिस व्यक्ति के जीवन में पितृदोष हो, जिस व्यक्ति के जीवन में नज़र दोष हो, उस व्यक्ति की हथेली में ऐसी चीज़ें दिखाई देती है। और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है मन पर और मस्तिष्क पे।
और पड़ रहा है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति और दुविधा की स्थिति को ये क्रिएट कर रही है। जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीण करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक। और दूसरा बात देखो, दूसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक, आर्थिक रूप से ये आपको क्या कर रहा है, नुकसान की तरफ धकेल रहा है, बीमारू बना रहा है, कमज़ोर कर रहा है, दरिद्रता की ओर ले जा रहा है। और तीसरा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ रहा है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो। दाम्पत्य जीवन मानी मैरिज लाइफ। जो भी मिल रहा है धोखा दे रहा है, कोर्ट केस कर रहा है और तुम भुगतते रहो, हम चल दिए, हमें तो पैसा चाहिए, आपसे निकाल रहे हैं, ले जा रहे हैं, ठीक है ना, धोखे अलग दे रहे हैं। परिवार मतलब बच्चों का साथ, जिससे आपसे जो परिवार जुड़ा है। कुटुंब मतलब भाई बहन, माता पिता, ये कुटुंब में आ जाते हैं। इनका जो सुख मिलना चाहिए था उस सुख के बदले दुख मिल रहा है, तो रिश्ते मैनेज नहीं हैं। चौथा इसका जो प्रभाव है वो आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और पांचवा और सबसे जो बड़ा प्रभाव है इसका, वो आपके डेवलपमेंट पर और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता हुआ दिख रहा है। और ये भाई ये प्रभाव अभी 3 वर्षों तक और रहेगा। हल्की सी राहत मिल सकती है आपको, 100% में से केवल 30% की राहत मिलेगी अगर आप ढंग से उपायों को करें। और इसमें जो है देखिएगा 2 चीज़ें हैं। पितृदोष के लिए अब श्राद्ध आने वाले हैं, पितृपक्ष आने वाला है। अपने पितरों के निमित्त या तो बिहार में गया है, वहाँ पे आप जो है पितरों के निमित्त श्राद्ध करिएगा, या तो भगवान बद्री नारायण में ब्रह्म कपाली है, वहाँ पे पितृदोष को ख़त्म किया जाता है ब्राह्मणों द्वारा, वो करिएगा। अपने कुल पुरोहित हों तो बहुत ही अच्छी बात है। या हरिद्वार में नारायण शिला है, वहाँ पे अपने पितरों के निमित्त पितृदोष को ख़त्म करिएगा, तब जाके ये पितृदोष निकलेगा, नहीं तो पितृदोष जीवन में बना रहेगा। अब आती है नेगेटिव ऊर्जा। इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया आप प्रॉपर तरीके से करते रहेगा, दिव्य सूर्य क्रिया करते रहेगा। और इसको ठीक करने के लिए मैं एक अन्य उपाय आपको दे रहा हूँ जो विभिन्न प्रकार के संकटों को, जो बहुत सारी चीज़ें उनको ख़त्म करता है। लेकिन ऐसा नहीं है हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं, दुर्गा चालीसा भी पढ़ रहे हैं, नवग्रह चालीसा भी पढ़ रहे हैं, शनि चालीसा भी पढ़ रहे हैं, इसका मंत्र कर रहे, ये सब चीज़ें भाई साहब आपको जो है कम करनी होंगी। जो एक्चुअल चीज़ करनी है उसको बैठ के मन से करिएगा, ढेर सारी चीज़ों को मत ले आइएगा। ये चीज़ें कन्फ्यूज करके और भी उलझाएंगी और भी दुष्परिणाम देंगी, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एडिशनल बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होता है। कभी भी आप किसी गुरु के शरण में जाते हैं, गुरु एक मंत्र देता है केवल, और उसी मंत्र से व्यक्ति जो है ब्रह्म परमेश्वर को पाता है, जीवन के सत्य को खोज लेता है, अपनी आत्मा के अंदर की चीज़ को देख लेता है, सतचित्त आनंद को प्राप्त करता है केवल एक चीज़ से। अगर वो चेला बोले कि नहीं गुरुजी आपने ये दिया है, बाकी मैंने यूट्यूब में देख के, फलानी जगह सुन के, फलानी कथाओं में जाके इतनी सारी चीज़ों को भी करने बैठ जाऊं, तो ये देखिएगा वो कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो आपके हथेली में ये चीज़ें हैं, मैंने दोनों का आपको उत्तर दे दिया है, समय भी बता दिया है कि क्या बता रही है हथेलियाँ आपकी। तो इस चीज़ की और जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी
जो कोर्ट कचहरी के मामले हैं उनको निपटाने के लिए मैं एक शानदार उपाय दे रहा हूँ। उपाय अब आप अन्य उपायों को छोड़ दें। जो मैं उपाय दे रहा हूँ केवल उन्हीं को करें। कम भी रहेगा, समय भी कम होगा, मन से भी करेंगे और ध्यान से करेंगे तो प्रभु कृपा निश्चित तौर पे होगी। तो निश्चित ही आपको इस उलझन से, इस समस्या से, इन परिस्थितियों से बाहर आने का रास्ता मिलेगा। लेकिन इसी तरह फंसे रहे, ये करना वो करना, ये ऐसी चीज़ों करना वैसी चीज़ें करना, तो फंसे ही रह जाओगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। बुरा मत मानिएगा, आपकी हथेली जो बता रही है वही बता रहा हूँ मैं। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, आपका मणिबंध में 2 लकीरें हैं। इस गलफत में कभी मत रहिएगा कि कोई आपके ऊपर बहुत बड़ी दया करके आपकी इन परिस्थितियों से उबारेगा। चाहे वो परिवार का सदस्य हो, चाहे वो कुटुंब का सदस्य हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो, ऐसा कोई नहीं करेगा। न कोई बहुत बड़ी दयालु है, न कोई दया करेगा, न कोई आपको इस गलफत से बाहर निकालेगा। तो आपको अपनी ही मेहनत, अपने ही परिश्रम से श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। और जो संघर्ष आप जीवन में कर रहे हैं, मिल रहे हैं, इन्हीं संघर्षों के बदौलत आगे जाके हर सुख को प्राप्त करेंगे, हर सुख का भोग करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी कुछ समय तक, लगभग 3 वर्षों तक संघर्ष भी जीवन में दिख रहा है और कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन घबराना नहीं है, उपाय करने बहुत जल्दी आपको राहत भी मिलेगी, ये भी स्पष्ट दिख रहा है। अब चलते हैं आपकी हथेली की अन्य चीज़ों पे। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, गुरु पर बनने वाली उंगली है, जुपिटर माउंट पे। किस तरफ झुक रही है? आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब है कि धार्मिक भावनाएं वास्तव में बहुत अच्छी हैं आपके अंदर और हमेशा बनी रहेंगी। ईश्वर में आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और ये विश्वास टूटेगा भी नहीं, चाहे परिस्थिति कैसे भी आए। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और कहीं ना कहीं इस दयालु प्रवृत्ति के कारण, इस धार्मिक भावना के कारण जीवन में आपका बहुत अच्छा समय भी आएगा, चाहे अभी कैसा भी चल रहा हो, ये बता रहा है। दूसरा, आपकी मिडिल फिंगर इस तरह से तो ठीक जा रही है, लेकिन यहाँ से मिड़ के इस तरफ आ रही है। इसका मतलब है रिंग फिंगर की तरफ कि बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलने वाली है। और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ भी ये दे रही है कि मेहनत करने से आप कभी डरेंगे नहीं, कायरता आपके अंदर नहीं आएगी और निश्चित रूप से कर्म पे विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा और इस चीज़ से आपको सफलता भी मिलेगी। आपकी रिंग फिंगर अगर हम देखते हैं इस तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी आपके अंदर बनी रहेगी। यहाँ पे देखें तो लगभग बराबर है, ये हल्की बड़ी है लेकिन बड़ा नहीं माना जाएगा, बराबर है। धन की और यश की भूख है। इस समय पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और जीवन का ज़्यादातर लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ। धन कमाने के ललक बहुत ज़बरदस्त आपके अंदर है, इसका निश्चित ही आपको आगे लाभ मिलेगा और ये इसके पहले पौरवे से ऊपर है। तो निश्चित ही जो कम्युनिकेशन स्किल्स आपका है ये बहुत अच्छा है। कहाँ पे किस प्रकार से बोलना है, कैसा बोलना है, किस प्रकार से आपकी अपनी बात रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी आती हैं और इसे ही कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं और इसी के दम पे आप जीवन में सफल होंगे। दूसरी बात, अपने बलबूते पे जो कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है, इसके कारण भी आपको निश्चित ही बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है, ये स्पष्ट बता रहा है। दूसरा देखेंगे
तो आप थोड़ा पॉइंट नोट करते जाइएगा। यहाँ पे सभी उंगलियों का जो झुकाव दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ ज़्यादा झुक रहा है, सारी उंगलियाँ झुक रही हैं। इसका मतलब है कि जीवन में जब शनि जो है कहीं ना कहीं, चाहे हथेली में हो, चाहे कुंडली में हो, चाहे जन्म पत्री में हो, हल्का भी अनबैलेंस हो जाता है, तो इसका तीव्र प्रभाव आपके जीवन पर प्रैक्टिकल रूप में पड़ता है। ऐसे में आप कई बार दुखी से हो जाते हैं, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियाँ गायब हो जाती हैं, खुशियाँ नहीं रहती हैं, और इसका भुगतान आपको करना पड़ता है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। ठीक 57 ईयर से जीवन में अच्छा समय आ रहा है, तो बहुत शानदार चीज़ को दिखा रहा है। हृदय की लकीर आपकी महत्वाकांक्षाओं को बता रहा है, आपकी बहुत आगे बढ़ने की सोच और प्रखर सोच को दिखा रहा है, आपकी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की इच्छा को बता रहा है, और इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा ही इस्तेमाल करना पड़े, इन प्रकारेण जो भी हो जाए आपसे वो आप करेंगे, उसको भी बता रहा है। और साथ में ये भी बता रहा है कि पेट से ऊपर के हृदय, छाती के रोगों से आपको बच के भी रहना है, चाहे एसिडिटी है, चाहे खांसी है, चाहे या इस प्रकार के फेफड़े से संबंधित कोई रोग हैं जो जीवन को थोड़ा परेशान कर सकते हैं, थोड़ा इससे भी सावधान रहना है। संकट वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ें स्वास्थ्य में प्रॉब्लम दे सकती है, ठीक है ना। एक रेखा यहाँ से आ रही है, हृदय रेखा पे मिल रही है और आगे नहीं बढ़ रही है, और यहाँ पे विवाह की रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट रही है। बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहा है। ऐसे में व्यक्ति को कभी भी दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसका भोग करने को नहीं मिलता है। बार बार शादी करोगे भी तो भी वो धोखा दे के चली जाती है लाइफ पार्टनर, चाहे महिला हो या पुरुष हो। ये हमेशा जो है तलाक के योग बनाता है, और इसमें इस प्रकार की रेखाएं अगर काट ले तो धोखा को बताता है, कोर्ट कचहरी से संबंधित योगों को ये दिखाता है। तो मंगल का मैं उपाय दूंगा, इससे आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगी। मस्तिष्क रेखा शानदार है, आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, दिमागी व्यक्ति हैं आप, बुद्धिजीवी हैं, और सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, विवेकवान हैं। अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं, और निश्चित रूप से जो है आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, इसका लाभ आपको निश्चित होगा, ये दिखा रहा है। जीवन की रेखा इस प्रकार से आती हुई पीछे की ओर जा रही है। वैसे तो आप परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं, लेकिन जब दूसरा रख ही नहीं रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इन रेखाओं के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे अगर देखें इस तरह से जो है चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही है, जो स्पष्ट रूप से बता रहा है कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हैं, और धर्म और अध्यात्म के प्रति रुचि भी आपकी अच्छी रहेगी। हो सकता है आगे जो है यात्राओं का मौका भी मिले, दूसरों का सहयोग धीरे धीरे शानदार मिलेगा, आपके अंदर जो प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसका लाभ भी मिलेगा, और व्यक्तित्व भी पुनः आपका 57 ईयर से शानदार स्थिति को प्राप्त कर सकता है। इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। उपाय विधिवत तरीके से करेंगे, लाभ निश्चित तौर पे होगा। शुक्र का पर्वत शानदार स्थिति में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी।
नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं, नई प्रकार की मार्केट में चीज़ें हैं, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी लाइफ है चाहे अल्ट्रा लग्जरी लाइफ है। और कहीं ना कहीं आगे चलकर ये आपको चमक देगा, चकाचौंध भी रखेगा। निश्चित ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाए हुए है, ठीक है ना। विपरीत के प्रति जो आकर्षण की क्षमता है उसको भी ज़बरदस्त रूप में पेश कर रहा है, लेकिन रेखाओं से घिरा पड़ा है। तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, और उसमें चिंताएं बढ़ रही हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी पूर्णता नहीं आ रही है, अभाव की स्थिति दे रहा है। लाख कोशिश करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख है, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे किसी भी प्रकार का जो सुख कहते हैं जिसे, लाख कोशिश करने पर वो सुख भी नहीं मिल पा रहा है। उपाय मैं दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन, दुविधा को दे रहा है, और कहीं ना कहीं जो है निर्णय लेने की ताकत को क्षीण करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊपरी मंगल ठीक है, पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है, ठीक है ना। जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा, ऐसी स्थिति को दिखा रहा है। बृहस्पति थोड़ा साधारण भाव में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनका नैसर्गिक जो गुण है उसके कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डवाडोल नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, और स्वतंत्रता, लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व तो निश्चित ही बना रहेगा। शनि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, थोड़ा सुबह उठने में आलस्य हो सकता है, और कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं। यहाँ पे अगर हम सूर्य देखें, ठीक 57 ईयर से अगर देखेंगे आप अपने सूर्य को, तो इस प्रकार से चिन्ह बना रहा है। माने कहीं ना कहीं आप व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, और ऐसा व्यापार आ सकता है कि विदेश से भी पैसा आए। मल्टीपल सिटी का व्यापारी भी ये आपको बना सकता है। हाँ, अभी जो यश मिलना चाहिए, जो कार्यों में फैलाव मिलना चाहिए, जो आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, उसमें थोड़ा फर्क डाल रहा है। तो इसके लिए मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रखी है, उसको जरूर करेंगे, लाभ होगा। आपका बुद्ध में बहुत सारी रेखाएं हैं, तो इसका मतलब ये है कि सेल्स और मार्केटिंग के गुण तो बहुत अच्छे हैं, वाणी भी बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरह से इसका फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसका उपाय दे रहा हूँ। चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, मन हमेशा गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित रहते हैं, भावुकता बहुत ज़्यादा रहती है, कई बार इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कई बार मन अच्छा नहीं रहता है, मन उचाट रहता है, मन व्याकुल रहता है, कार्यों में मन नहीं लगता है, ठीक है ना। और इसके कारण कहीं ना कहीं मन के कारण जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पे भी धीरे धीरे असर पड़ने लग गया है। नींद आने में दिक्कतों की संभावना रह सकती है, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। अब देखिएगा, बहुत कुछ नहीं करना है आपने, ध्यान से देखिएगा क्या करना है आपने। सुबह से आपका रूटीन किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से पूजा होनी चाहिए, ये सब मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले उठ के अपने स्नान इत्यादि करके आपके समय पे उठना है, सूर्योदय से पहले, और उसके बाद आपको सूर्य क्रिया करनी है, दिव्य सूर्य क्रिया। उसमें मंगल का भी उपाय दूंगा, वो करना है। दिव्य सूर्य क्रिया करने के बाद अपने मंदिर में हो या भगवान सूर्य के सामने हो, आपने दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है, ठीक। उसके बाद जो आप पे कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, जो आपको यश नहीं मिल पा रहा है,
उसके लिए आपको ध्यान रखें, सूर्य उपासना और जो मैं उसका उपाय दे रहा हूँ वो करना है सिर्फ। बहुत ज़्यादा लाग लपेट कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और रात्रि के समय आपको, शाम के समय खाना खाने से पहले पूजा अगर कर सकते हैं और उसमें दिव्य योग ध्यान क्रिया करें सबसे पहले, और उसके बाद अपनी जो आप पूजा करते हैं रोज़ वो करें, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, वो करें, तो निश्चित ही आपको जीवन में बहुत जल्दी अच्छा लाभ होगा। ठीक, लेकिन ये एकदम चमत्कार नहीं है, हल्का फर्क पड़ेगा आपको 18 महीने के बाद, उससे पहले बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन ठीक 3 वर्षों के बाद चीज़ें पूरी तरह से बदलने की संभावना दिखाई दे रही है। तो थोड़ा धैर्य भी रखें और उपाय भी शानदार करें, निश्चित ही जीवन में सकारात्मकता आएगी, जीवन में ज़बरदस्त लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।